नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NBC24 के इस खास पेशकश में। ज्योतिष की हम बात करेंगे। जून का महीना कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए। 9 राशियों का राशिफल हमने आपको बता दिया कि उनके लिए जून का महीना कितना चैलेंजिंग और कितना वो एंजॉय कर पाएंगे इस महीने को। हमने उपाय भी बताया कि किन विधियों को पालन करके, किन पूजा को करके उन्हें कुछ राहत मिल सकती है इस महीने। अब अंतिम की जो 3 राशियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जो 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। हमारे साथ फिर से हमारे स्टूडियो में आचार्य उद्बोध जी इस चर्चा में शामिल हुए हैं। इन 3 राशियों का राशिफल बताएंगे जून महीने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उद्बोध जी, कैसा रहेगा मकर राशि का जून महीना, कैसा रहेगा? देखिए, जून महीने की बात करेंगे। जैसे कि मैं सभी राशियों के लिए कहता आ रहा हूँ, मैं मकर राशि को भी नहीं छोड़ सकता। मकर राशि का पहले जो प्रतीक चिन्ह है, मैं उसकी बात करता हूँ जी। देखिए, मगरमच्छ इसका प्रतीक चिन्ह है। और ये क्या बताता है, तो आप गौर कीजिए तो पानी में जैसे ये मरा पड़ा है, जान नहीं है इसमें, लेकिन बगल से मछली गुजर रहा है तो ये झपट्टा मार के उसे खा जाता है। जी हाँ, मकर राशि कुछ ऐसे के जो लोग होते हैं, कुछ इसी प्रकार के स्वभाव के होते हैं, यानी अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौका परस्त होते हैं। मौका पाया नहीं, मौका मिला नहीं कि झपट्टा मार लेगा और अपना काम निकालते हुए आगे बढ़ जाएगा। मकर राशि, मजेदार बात यह है कि मकर राशि को वर्तमान समय में चल रही है शनि की 7.5। और शनि के 7.5 की जब बात की जाए तो 12वें घर में शनि गोचर कर रहे थे अपने मकर राशि में, और अभी कुंभ राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही है वो ये है, माफ कीजिएगा, मैं कह रहा था कि लग्न में गोचर कर रहे थे शनि यानी मकर राशि में, और अभी दूसरे घर में यानी सेकंड हाउस में शनि जो है इनके धन भाव में, कुटुंब भाव में और वाणी के भाव में वो गोचर कर रहे हैं। तो शनि का कहीं ना कहीं एक दुष्प्रभाव, चूंकि शनि के 7.5 है और मूल जो स्वभाव, हर ग्रह का किसी न किसी ग्रह का मूल कुछ स्वभाव होता है। जैसे राहु और शनि का मूल स्वभाव है कष्ट देना, तो आप निसंदेह कष्ट में थे। किस प्रकार का कष्ट? तो शारीरिक कष्ट। तो शनि जहाँ शारीरिक कष्ट आपको दे रहे थे, वहीं शश नामक पंच महापुरुष योग बना के भी आपको एक बेहतरीन फल दे रहे थे। यानी जो भी जातक इस पीरियड में, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जून की नहीं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे या फिर जैसे बीपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं निकलने का प्रबल योग बन रहा था। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शनि अपने कुंभ राशि में है और अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं और बलवान करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप निसंदेह तैयारी कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता परेशानी बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आते हुए दिख रही है। मोटा मोटी 7.5 के अब अंतिम फेज में आप आ चुके हैं। शनि यहाँ पे कुछ दिन गोचर करेंगे, फिर वापस वक्र होकर चले जाएंगे अपनी ही राशि मकर राशि में। और मकर राशि में कुछ समय बिताने के बाद, अर्थात दिसंबर तक, जनवरी में 12 तारीख को ये फिर परिवर्तन करेंगे और पूर्ण रूप से ये आपके कुटुंब भाव में चले जाएंगे। तो परिवार में कहीं ना कहीं और विस्तार होता हुआ दिख रहा है, यानी किसी नया व्यक्ति के आने का जो है ये सूचक है। यानी किसी की परिवार में शादी हो सकती है, उससे भी लोग का आगमन होता है, या परिवार में कहीं ना कहीं वंश वृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है। तो एक अच्छा समय है आपके लिए। वहीं स्वास्थ्य में भी जो आपको मैंने कहा कि दिक्कत थी, वो उसमें अब कहीं ना कहीं कमी आएगी, मतलब स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति बनी हुई है देखिए आपके पंचम भाव में, और चंद्रमा सूर्य की युति जो है ये अमावस्या को बताता है, क्योंकि अमावस्या अभी तुरंत ही खत्म हुआ है और शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अमावस्या का दोष जो है वो मोटा मोटी अभी रहेगा, तो थोड़ा सा मानसिक पीड़ा से आप गुजर सकते हैं। करना क्या है, रुद्राभिषेक अगर संभव हो तो करिए। इसी महीने? जी, इस महीने कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर नहीं संभव हो, जैसे व्यस्त जीवन है, तो कम से कम सोमवार के सोमवार पंचामृत से अभिषेक कीजिए भोलेनाथ का, यानी दूध, दही, घी, मध और पानी को मिलाकर पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। इससे भी आपको कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं मैं बात करूँ शेयर मार्केट के इन्वेस्टर के, तो बुध बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मज़ेदार बात यह है कि बुध आपके भाग्यपति होते हैं। तो इस वक्त भाग्य आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है आपके आय में। और आय कैसा? जो आकस्मिक हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि आपका सैलरी चल रहा था तो वही सैलरी आ रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस आय की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और वो आय आपको मिल जाती है। जी हाँ, तो शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये पीरियड एकदम उत्तम है, उचित समय जा रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध का युति भी बना हुआ है, श्रेष्ठ स्थिति है। वहीं हम बात कर लें आपके राहु और शुक्र की, तो राहु और शुक्र का गोचर जो है आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है,
और चतुर्थ भाव में इस दोनों ग्रह का गोचर करना सर्वथा अनुचित है। माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं और दिक्कत परेशानी आने वाली है, पेट से जुड़ी हुई समस्या इनको आ सकती है। निसंदेह डायबिटीज से यदि पीड़ित है तो और कष्ट बढ़ सकता है, अगर पीड़ित नहीं थे तो कहीं ना कहीं डायबिटीज छू सकता है, तो इस चीज़ को लेकर सावधानी बरतना है। वहीं घर में कहीं ना कहीं कलह कलेश की वातावरण एक मत नहीं है लोग। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य में सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, जोड़ों के दर्द की शिकायत होना, गठिया का समस्या होना इस पीरियड में वो भी हो सकता है। राहु की दृष्टि चूंकि पड़ेगी आपके दसम भाव पे, तो दसम भाव होता है पिता का, तो पिता के साथ संबंध में कहीं ना कहीं उठा पटक की स्थिति दिखाई दे रही है, पिता के साथ अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पिता जो कहेंगे वो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसा करना आपके लिए सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि पिता का सम्मान यदि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य को पीड़ित कर बैठेंगे, और सूर्य का पीड़ित होना इस जगत में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो निसंदेह सूर्य को बलवान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। और उपाय के तौर पर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि लाजवर्थ नाम का एक रत्न होता है, लाजवर्थ, तो उसे चांदी में आप धारण कीजिए। पुरुष है तो बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में, और स्त्री है तो दाएं हाथ के मध्यमा उंगली में इस रत्न को धारण कीजिए। शनिवार के दिन संध्या शाम 6:15 में इसे धारण कर सकते हैं। कुंभ राशि के बारे में बता दीजिए कि कुंभ राशि के बारे में जून का महीना कैसा रहेगा। ये 11वीं राशि है, जो राशि का श्रृंखला होता है उसमें 11वें नंबर पर आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि अभी कुंभ राशि का जो है वो द्वादश घर से शनि निकले हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि यानी केंद्र में आके विराजमान हो गए हैं। अच्छी बात है। आपके ऊपर जो खर्च हो रहा था, आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च हो रहा था, मेडिकल में जो पैसा आपका जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब रुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं मूल त्रिकोण राशि शनि की जो कुंभ राशि है उसमें शनि विराजमान है और केंद्र में बैठे हुए हैं। तो मजेदार बात यह है कि शश नामक पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। आपका हर काम बनने वाला है, हर काम जो आप चाहते हैं वो बनने वाला है, हर काम होने वाला है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे सभी, सरकारी नौकरी, जी हाँ, उत्तम समय है, होने वाला है, प्रयत्नशील रहिए। करना क्या है, देखिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ, खास करके जो शनि से प्रेरित लोग हैं, आपका हर काम होता है लेकिन विलंब से होता वही है जो आप चाहते हैं, पर तब नहीं जब आप चाहते हैं। शनि का मूलभूत सूत्र है जो आपके ऊपर अभी लागू हो रहा है, क्योंकि शनि हर चीज़ को देंगे लेकिन तब देंगे जब आप उसके पात्र हो जाएंगे। यानी पहले आपको उस लायक बनाते हैं कि तुम लेने लायक हो जाओ, फिर सब कुछ दे देते हैं, और देते नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। जी हाँ, शनि का यही स्वभाव है। तो ये जो पीरियड है, आने वाला 2.5 साल जो आपका बीतने वाला है, मोटा मोटी देखा जाए तो अभी जून का महीना, चूंकि उसी पीरियड से उसी शनि गोचर कर रहे हैं आपके लग्न में ही, उत्तम समय है आपके लिए, हर कुछ मिलने वाला है। वहीं बात की जाए तो केतु की, तो आप धर्म में भी कहीं ना कहीं आपकी रुचि बढ़ने वाली है। केतु और देव गुरु बृहस्पति खास करके अगर यदि नवम भाव में बैठे हों तो एक बात देखने को आती है कि ऐसे जातक का जो रुचि होता है वो धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति बढ़ जाता है। देखिए 2 तरह की रुचि होती है, एक होती है मूर्ति पूजन के प्रति और एक होता है आध्यात्म के प्रति। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि आपका जो रुचि बढ़ेगा ना वो आध्यात्म में कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ेगा जी। तो कुंभ राशि वाले के लिए ये भी उचित है। और आज मैं एक कहता हूँ, देखिए ये जो जगत है ये मोह निशा है, हम सब मोह निशा में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, मिलना कुछ नहीं है, सब बेकार है, नश्वर है, एक दिन सब छोड़ के जाना है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान हाय हाय में लगा हुआ है। तो अभी जो ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है, जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलना है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताने वाला है और केतु ये करवाने वाला है आपके साथ। एक बात और चलते चलते मैं बता दूं कुंभ राशि के जातक को, देखिए केतु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, केतु कुजवत है यानी मंगल के समान। तो जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, वरना लंबे अवधि के लिए पछताना पड़ सकता है। करें क्या, आपके लिए भी वही सुझाव, चूंकि आप भी सरसाती में है अभी, तो लाजवत धारण कीजिए चांदी में, और रुद्राक्ष 3 मुखी, 7 मुखी और 9 मुखी लाल धागा में गुथवाकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर रखकर पंचामृत से अभिषेक करके दिया दिखा के और इसे धारण कीजिए। चलिए, तो आपका आध्यात्मिक जो झुकाव है वो बढ़ने जा रहा है। संसार नश्वर है, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, इन चीज़ों को आप पढ़ने वाले हैं। गीता का उपदेश हो सकता है आप पढ़िए, चूंकि ये महीना आपके लिए काफ़ी धर्म से जुड़ा हुआ महीना हो सकता है, जैसा बताया आचार्य जी ने। अब हम अंतिम राशि, जो 12 राशि होती है उसमें जो अंतिम राशि है मीन राशि पर चर्चा कर लेते हैं। बताइए आचार्य जी। देखिए जो अंतिम राशि है मीन राशि, तो मीन राशि का जो प्रतीक चिन्ह आप देखेंगे तो मछली है ना। मीन का अर्थ क्या होता है, मछली। और मछली का जो मूल स्वभाव होता है वो होता है अस्थिर, जबकि जल को कहा जाता है स्थिर, और उसमें रहने वाला जो जीव है वो महास्थिर है। तो मीन राशि के जातक जो होते हैं ना, ये अपना चित्त को कहीं ना कहीं संभाल के रख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि बहुत प्रतिभा होने के बाद, चूंकि गुरु की राशि है और गुरु की साधारण राशि है, लेकिन फिर भी जितनी प्रतिभा है आप में, आप उतना
एक्सेल नहीं कर सकते, यानी अपने आप को उतना उठा नहीं पाते हैं। आप कारण समझिए इसका, आपका कंसंट्रेशन बहुत कम है। आप पढ़ने बैठेंगे अभी 5 मिनट में 5 तरह की बातें आप सोच लेंगे, और सोचते सोचते आप गौर करेंगे तो कहेंगे 1-2 घंटा निकल जाता है। जी हाँ, यही होता है आपके साथ। तो मीन राशि वाले अगर इस गुण को अपना कंट्रोल करना सीख गए तो मुझे लगता है कि जगत को जीत जाइएगा। मीन राशि कैसा रहने वाला है आपका जून का समय ना, जून का महीना? देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है, जून आपके लिए राजयोग पीरियड लेके आ रहा है। मैं बहुत सारी राशियों का मैं अभी तक जिक्र कर चुका हूँ। मैं सिंह राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में और ये मीन राशि के बारे में खास करके कहना चाहूँगा, उत्तम बीतने वाला है इसमें। क्यों? देखिए, लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बना के बैठे हुए हैं। मंगल कौन? पराक्रम। और देवगुरु बृहस्पति कौन? ज्ञान। और मजेदार बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जब भी लग्न में होते हैं तो चूंकि कुंडली के हिसाब से अगर दिशा की बात की जाए तो वो पूर्व दिशा होती है, और पूर्व दिशा में देवगुरु बृहस्पति और बुध जो होते हैं वो दिग्बली हो जाते हैं, यानी दिशा का बल उन्हें प्राप्त होने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो दिशा का बल एक तो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त हो रहा है, ऊपर से लग्न में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं और अपनी राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो ये हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, ये महान राजयोग है, श्रेष्ठ राजयोग है, सब कुछ देने वाला है आपके लिए। ये वक्त अद्भुत है, अद्भुत, हर प्रकार का लाभ आप उठा सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति लग्न में जब बैठेंगे तो आपके व्यक्तित्व को इतना शानदार कर देंगे कि जो एक बार देखेगा जरूर देखना चाहेगा। और कैसा? तो सौंदर्य नहीं, ज्ञान। ज्ञान के प्रति लोगों का रुझान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको देख के ही कहेगा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, आंतरिक ज्ञान है इसके अंदर। देखिए, किसी भी व्यक्ति पे यदि देवगुरु बृहस्पति का कृपा हो जाए तो आप इसको पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ सकते हैं? समाज में ऐसा व्यक्ति कभी भी भीड़ में यदि किसी का आवाज सबसे ऊपर बुलंद तौर पर दिख रहा हो तो आप समझ लीजिए कि बृहस्पति उसका बहुत ही मजबूत है, या देवगुरु बृहस्पति का असीम कृपा है उसके ऊपर। किसी भी चीज को ऐसे जब तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे इसे सब कुछ आता है, प्रकृति ने इसे सब कुछ दे रखा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि नवाज दिया है गुणों से आपको। जी हाँ, ये वही समय है आपके लिए। तो बृहस्पति बैठे हुए हैं केंद्र में, लग्न में बैठे हुए हैं, और पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे। शादी के लिए प्रयत्नशील थे, शादी होने वाली है। आप हल्का प्रयत्न कीजिए, आपकी शादी तय होगी, और शादी का जो योग बन रहा है वो मोटा मोटी 12 महीने का बन रहा है, तो शादी होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नन्हा मेहमान घर में आ सकता है। जी हाँ, नए दाम्पत्य के लिए मैं कह रहा हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति बच्चा के लिए प्लानिंग कर रहा था, उचित समय है। और पुत्र प्राप्ति का योग, प्रबल योग बन रहा है। वहीं भाग्य पे आपकी जो दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, अमृत तुल्य दृष्टि, इस बात को मैं कह सकता हूँ कि धार्मिक रुचि आपकी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, धार्मिक यात्रा बढ़ने वाली है। धार्मिक यात्रा, धर्म कर्म में रुचि, पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, ये सब में कहीं ना कहीं आप खर्च अपना करेंगे, और मैं इस खर्च को बुरा नहीं मानता, ये खर्च कहीं ना कहीं उत्तम खर्च है। तो हर प्रकार से ये समय उत्तम है। पुखराज धारण कीजिए। जी हाँ, हल्दी के पानी से स्नान कीजिए, और वृक्ष जो होता है बृहस्पति का, अर्थात केला का जड़, उसको पानी से सींचिए। बस इतना ही कीजिए, उत्तम रहने वाला समय। चलिए, तो 12 राशियों का राशिफल हमने आपको बता दिया। जून के महीने का पूरा प्रेडिक्शन हमने आपके सामने खोल कर रख दिया। तमाम तरह के उपाय भी आपको बताए गए, तो उन उपायों को आप अपना सकते हैं ताकि जून का महीना आपका यादगार बन जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। आचार्य जी रोजाना आपके साथ जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।